مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم लअल्लकुम तशकुरून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बेशक क़यामत कायम होकर रहेगी। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। इमाम मस्जिद नबवी शेख डॉक्टर अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, जिन कौमों ने जुल्म किया, अल्लाह की नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र करने वालों के अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। हम हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। लाखों फर्जंदाने इस्लाम मैदान अरफात में जमा, ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। गरूब आफ्ताब के बाद हुज्जात मुज़ल्फ़ा रवाना होंगे। रात मुज़ल्फ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल रमी के बाद कुर्बानी करेंगे और हलक या कसर के बाद एहराम खोल देंगे। हुज्जाज इकराम मक्का मुकरमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत और सई करेंगे। मैदान अरफात में मौसम इंतहाई गर्म। सऊदी हुक्काम के आज़मीन को वकूफ़े अरफा के दौरान खैमों में ही रहने की हिदायत। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के खतरात मंडराने लगे। ईरानी पाज़ारा ने इनक़लाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग का दावा। ईरान ने जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान मुसल्लह अफ़वाज के तर्जमान अबुल फजल शिकारची ने कहा, कोई नई जारियत या खिलाफ वर्जी का जवाब अब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरान का रद्दअमल पहले से ज़्यादा शदीद, ताकतवर और मुख्तलिफ नौइयत का होगा। ईरान की तेल बरामदात में रुकावट डाली गई तो ईरान खित्ते से तेल की तरसील का रास्ता बंद कर देगा। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका का जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमला, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमेरिकी फोर्सेस ने सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें कर रही थीं। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। इससे कबल ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। खित्ते की इक़वाम और मुमालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमरीका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का हज के मौके पर पैगाम। कहा, अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम की ताकत अता की। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। सेहूनी हुकूमत और इसराइल मराहिल के करीब पहुँच चुका। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, जंग में असल फातेह ईरानी कौम है। मुज़ाकरातकारों को फातेह ताकत के तौर पर बात करनी चाहिए। सुर्ख लकीरों को नज़रअंदाज ना किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहिदे का इम्कान मौजूद है। आइंदा चंद रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के साथ मुआहिदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। सदर ट्रंप एक अच्छा और बामायनी मुआहदा चाहते हैं, वरना कोई मुआहिदा नहीं होगा। जिस तरह भी मुमकिन हो, आपना हुर्मस ने खुलना ही है।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। सीपैक 2.0 के आला मियार की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राब्ता मरकज़ बनाने पर भी इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत का यादा। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मियार की मुखालफत का यादा। कलअदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाने पर इतफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। चीन ने पाकिस्तान में ज़रई सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया। चीन ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। To be in Beijing on this auspicious occasion. If you remain steadfast, then you ultimately achieve what today's China is. Xi Jinping, China has lifted 800 million people out of poverty, provided jobs to millions of people. Power is second to none. A world economic power, world military power. I think this is the finest hour between the two countries' friendship. खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा, माशी तरक्की में चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। शहबाज शरीफ का IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक चीन इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। बीजिंग में वर्कशॉप में खिताब में कहा, आहनी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करेंगे। ज़राई ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों को मजबूत अमली पेशरफ्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कारोबार में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सदर ट्रंप का ईरान से अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान अफजूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को दे दे ताकि तलब किया जा सके, वरना अफजूदा यूरेनियम किसी और काबिल कबूल जगह तबाह करना होगी। ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सिफारत खाने ने रद्द अमल में कहा, अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने ने कहा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला हैं। पिछली बार अस्फहान में न्यूक्लियर डस्ट निकालने की कोशिश में ट्रंप ने अपने 10 से 12 फौजी तैयारे गंवाए थे। भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने कहा, ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देना होती तो जंग से बहुत पहले दे चुका होता। अमेरिका जंग के जरिए ये हासिल कर सकता तो वो भी ले चुका होता। ट्रंप ने ईरान जंग बंदी को अब्राहम मुआहिदे से जोड़ दिया। इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, तमाम इस्लामी मुमालिक अब्राहम मुआहिदे पर दस्तखत करें। अब्राहम मुआहिदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। दस्तखत न करने की वजह रखने वाले 1 या 2 मुमालिक को कबूल किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर उतन के शाह अमराती सदर और शाह बहरीन से भी बात हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के अब्राहम मुआहिदों में शमूलियत एक तारीखी पेशरफ्त होगी। ईरान से मुआहिदा न हुआ तो ताकतवर जंग होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की हफ्ते को अरब रहनुमाओं से फ़ोन कॉल पर क्या बात हुई? अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, हुर्मुज़ ऐसी सूरत खोलेंगे जब अरब रहनुमा अब्राहम मुआहिदे में शामिल होंगे। ट्रंप के मुतालबे पर अरब रहनुमा इस कदर हैरतज़दा थे कि खामोशी इख्तियार किए रखे। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही तो ट्रंप ने पूछा, क्या रहनुमा कॉल पर हैं? ट्रंप ने फ़ोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि उनके नुमाइंदे आइंदा हफ्तों में रब्ता करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की कोयटा ट्रेन धमाके की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्दी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में नाकाबिल कबूल है। हमले के जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब के तरक्याती मंसूबों में शराकतदारी की पेशकश। कहा पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1 लाख से जायद घर बन चुके। साफ पानी, सेहत और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तरजीहात हैं। ईद उल अज़हा में सिर्फ आज का दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मंडियों में रश, भाव दाव अरूज पर। महंगाई की वजह से खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। कहीं रेट पर तकरार तो कहीं वेट पर बहस। जिसको जानवर मिल गया उसे कसाई की तलाश। बच्चे सारा दिन अपने अपने जानवर की आओ भगत में मसरूफ। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंपों का दौरा। मुख्तलिफ कैंपों का मुआयना, सहूलियात का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की बुजुर्ग आज़मीन से खुसूसी मुलाकात, खाने पीने, रिहाइश और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कौमी क्रिकेट टीम के 3 साबिक कप्तानों ने एक साथ फरीज़ हज अदा किया। वसीम अकरम, सईद अनवर और मिसबाह उल हक ने हज की शहादत हासिल की। एथलीट अरशद नदीम और गुलकार फ़ख्र आलम भी क्रिकेटर्स के साथ। इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर बिनिश हयात भी फरीज़ हज अदा कर रही हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक्स पर पैगाम में कहा, इस बाबरकत दिन पर तमाम मुसलमानों के लिए अमन, रहमत और बरकतों की दुआ है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे अहले खाना को भी याद रखें। कतर ने ईरान को मुआहिदे के बदले माली अदायगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान को माली अदायगियों की अफवाहें, मुज़ाकरात सबूतास करने की कोशिशें। बाज़ अनासिर ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इलाकाई शराकतदारों के साथ हमारा सिफारती किरदार वाज़ेह और दस्तावेज़ी है। रूस का यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा, तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूस यूक्रेन जंग और ईरान मामले पर बातचीत। पाकिस्तान की सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। तुर्क टीवी TRT के मुताबिक ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरअक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। टेलीप्रॉम्प्टर्स का आदी मोदी आज़ाद मीडिया का सामना करने में नाकाम। भारतीय मीडिया का असल चेहरा बेनकाब। मोदी ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाकर भारतीय मीडिया को अपना असीर बना लिया। भारतीय जरीदा दी वर्ल्ड ने गोदी मीडिया के शर्मनाक किरदार की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम T20 ट्राई सीरीज़ के लिए डबलिन आयरलैंड पहुंच गई। सीरीज़ 28 मई से 4 जून तक खेली जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। कौमी वुमेन्स टीम अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। तमाम मैचेस कैसल एवेन्यू डबलिन में खेले जाएंगे।
और दूर दराज अस्पताल में अचानक खौफनाक वबा फैल गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म रेसिडेंट एविल का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।